मेरी छोटी रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालूंगी और जब तक ये कमरे के तापमान तक पहुँच जाएगा मैं थोड़ा आटा निकालूंगी। यहाँ मुख्य बात सावधान रहना है, नहीं तो आप मेरे जैसा ही गंदा करेंगे। मैं अंडे को एक कटोरे में तोड़ दूंगी और इसे आटे के साथ मिलाना शुरू कर दूंगी। अब मैं थोड़ा दूध, तेल, चीनी और वनीला सिरप की एक बूंद मिलाऊंगी। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मुझे बैटर के 3 पूरे कटोरे मिले। मैं इसे रंगीन बना दूंगी और यहाँ मेरा बेकिंग डिश है। मैं इसमें बैटर डालूंगी। यही है, सभी रंग एक के बाद एक। अब मैं उनमें से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये अच्छा निकला, है ना? अब जब बैटर ओवन में बेक हो रहा है, मैं केक के डेकोरेशंस बना सकती हूँ। मेरे पास फॉन्डेंट का 3 रंग है। शुरू करने के लिए मैं इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करूंगी और अब मैं एक छोटी स्ट्रिप काट सकती हूँ और बाकी को ऐसे बो में बदल दूंगी। और यहाँ ये रिबन बन गया है। सुंदर, देखो ये परफेक्ट बो को। और फिनिशिंग टच, मैं पीले फॉन्डेंट को सॉसेजेस में रोल करूंगी और इस तरह एक पिगटेल बनाऊंगी। मैं इसका शेप कुछ जगहों पर सही कर दूंगी और यूनिकॉर्न हॉर्न तैयार है। खैर, कानों के बिना कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें सफेद फॉन्डेंट से बनाऊंगी। मैं कुछ और पीला जोड़ूंगी और इसे खाने लायक सोने से रंग दूंगी। हॉर्न भी रंगा हुआ होना चाहिए। कितना सुंदर है। और केक भी बेक हो गया है। मैं इसे ओवन से बाहर निकालती हूँ और हम सजाना शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा काट दूंगी और केक को 3 समान भागों में विभाजित करूंगी। अब मैं क्रीम को स्टैंड पर लगाऊंगी और उस पर पहला केक रख दूंगी। मैं क्रीम लगाऊंगी और फिर दूसरा डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर तीसरा केक। अब आपको केक को और भी सुंदर बनाने के लिए क्रीम के साथ चारों ओर सावधानी से कवर करने की जरूरत है। मैं ऊपर भी क्रीम की अच्छी लेयर लगाती हूँ। अब केवल इसे अलाइन करने और केक को चाकू से स्मूथ करना बाकी है। मेरे पास एक अलग रंग की क्रीम है। इससे मैं इन फूलों को केक के बेस पर बनाऊंगी। अब और फूल, लेकिन एक अलग रंग के। मैं तब तक जारी रखूंगी जब तक कि पूरा केक रंगीन कलियों से ढक ना जाए। मैं ऊपर एक और छोटा केक रखूंगी। इसमें फॉन्डेंट का हॉर्न चिपकाती हूँ। दोनों तरफ प्यारे कान और निश्चित रूप से बीच में हमारा गुलाबी बो। और मैंने सुनहरे क्रीम से आंखें बनाए। अब कुछ और रंगीन क्रीम जोड़ना होगा ताकि मेरे यूनिकॉर्न के पास बाल हो। इसे देखो, ये कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि ये मेरे रसोई में बिल्कुल फिट होता है। हेलो दोस्तों, क्या आपको लॉलीपॉप पसंद है? चलो उन्हें बनाते हैं। मुझे कौन सा जाम चुनना चाहिए? हरा, ऑरेंज या पीला? मैं सब कुछ ले लूंगी। मैं एक स्ट्रॉबेरी भी बनाऊंगी। ये एक ताज़ा स्ट्रॉबेरी की तरह लाल होगा। शुरू करने के लिए मैं इसे अपने चाकू से काट दूंगी। आह, क्या खुशबू है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे इसे खाने का मन है। तैयार। अब मैं इसे एक ब्लेंडर में डालूंगी। चीनी और पानी डालूंगी। सुपर। मैं इसे चालू कर रही हूँ। बंद करो। लेकिन ये सब नहीं है। जैम बनाने के लिए आपको स्टोव पर स्ट्रॉबेरी जैम का गरम करना होगा। मैं कुछ नींबू का रस डालूंगी और चीनी छिड़कती हूँ। देखो, जैम उबलने और गाढ़ा होने लगा है। तो आप स्टोव से पैन हटा सकते हैं।
अब मैं इसे एक छलनी से निकालूंगी ताकि पल्प निकल जाए। बढ़िया। इसके बाद ब्लू टी आएगी। मैं पहले इसके ऊपर उबलता पानी डालूंगी ताकि ये पक जाए और इसे ढक्कन से ढक दें। इसे वहीं बैठने दें। हुर्रे! लॉलीपॉप बनाने के लिए मैं एक फ्राइंग पैन में चीनी डालूंगी और एक मीठा सिरप डालूंगी और पानी और दूध भी। ये भविष्य के लॉलीपॉप के लिए एक मीठा बेस होगा। अंत में मैं इसे कटोरे में डाल सकती हूँ और अपने स्वादिष्ट जैम को जोड़ सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे। पहला लॉलीपॉप स्ट्रॉबेरी होगा, दूसरा ब्लू टी, तीसरा कीवी, चौथा पैशन फ्रूट से और पांचवा मार्मलेड होगा। टाडा! अब जैम के साथ इन मोल्ड को भरना बाकी है। स्टिक्स को छेद में डालें और उन्हें फ्रीजर में रख दें। बिल्कुल ऐसे। तैयार। मुझे असली लॉलीपॉप्स मिले। वे मस्त दिखते हैं। मैं ऑरेंज वाले को खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अब नीला। आइए देखिए ये कितना अलग है। वाह, ये अच्छा है। वाह, देखो कितने सुंदर लॉलीपॉप्स हैं। मैं ये सब एक बार में खा सकती हूँ। अरे नहीं, वे गिर गए। अब हम नया बनाएंगे। हेलो दोस्तों, क्या आपको तरबूज पसंद है? मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इससे लॉलीपॉप बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे काट लेंगे और इसे कटोरे में डाल देंगे। ये बात है, अच्छा किया। अब हमारे तरबूज को और भी मीठा बनाने के लिए चीनी डालें और थोड़ा पानी डालें और अब एक चम्मच ले और इसे दबाएं और सान दें ताकि ये इस तरह रस में बदल जाए। जितना जोर से उतना बेहतर। एक सॉसपैन में थोड़ा पानी डालें और चीनी डालें। हर कोई चीनी को पसंद करता है और हमारे तरबूज का रस भी। हमें इसे तब तक उबालने की जरूरत है जब तक कि बबल्स ना आने लगे। हम खाना बना रहे हैं और बना रहे हैं। हुर्रे! और यहाँ बबल्स है तो ये हो गया। कौन जानता है कि ये क्या है? ये एक छलनी है। इसमें छेद है। क्या आप छेदों के माध्यम से रस डालना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा तरबूज है। आप इसे अभी खा सकते हैं। तो मेरे पास और क्या है? ये फूल है, लेकिन वे सूखे हैं और उन्हें पकाया जा सकता है। क्या आप एक ट्रिक देखना चाहते हैं? मैं अब दिखाती हूँ। सावधान रहे। सबसे पहले फूलों को पानी में डालें और हम सॉसपैन में थोड़ा पानी भी डालेंगे। चीनी, मीठा सिरप और अब दूध जोड़ें और अच्छे से मिलाएं। वाह, सुंदर। बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो ये सही है। चलो फूलों को हटा दे और ट्रिक देखें। देखो पानी नीला हो गया है। वाह, चमत्कार। थोड़ा दूध डालें और मिलाएं। अब पानी नीला है। कूल है ना? जादू। क्या आपको हमारा तरबूज का रस याद है? आइए इसमें बचा हुआ दूध डालें। मैंने केवल तरबूज से बल्कि सभी फलों से जूस बनाया और मुझे ऐसे सुंदर रंग मिले। हम अब उनमें से लॉलीपॉप बनाने जा रहे हैं। मेरे पास छेद के साथ ये मोल्ड है। अब मैं यहाँ एक ही बार में सभी रस डालूंगी और उन्हें फ्रीजर में रख दूंगी ताकि वे जम जाए और लॉलीपॉप में बदल जाए। आपका पसंदीदा रंग क्या है? मेरा तो नीला है। अब आपको हर रस में एक स्टिक डालनी होगी और सब कुछ फ्रीजर में रखना होगा।
देखो हमें कितने सुंदर लॉलीपॉप्स मिले हैं। चलो एक को चुनो। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं अब लाल खाऊंगी। ये तरबूज लॉलीपॉप है।